भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का लगातार फायदा उठाने लगते हैं। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी भी प्रेम नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की 5 सीढ़ियाँ हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। यह 4 बहुत ही सरल हैं, और 5वीं सीढ़ी है निभाना, जो बहुत ही कठिन है। पार्थ, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। उठो, संघर्ष करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जिसके व्यवहार में क्षमा रूपी सद्गुण है, वह बहुत बड़ा बलशाली है। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन में मौन रहने की ओर ले जाती है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, परंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह तो अहंकार है। पार्थ, जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है, और वो है अनुभव। अपनी विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए। प्रति उत्तर देने का कार्य समय का है। जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हों, समझ जाना वही इंसान सच्चा है। कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही खौफनाक धोखा होगा। क्या करूं ज़माना देखकर, मेरी दुनिया तो मेरे कृष्ण की आंखों में बसती है। कभी निराश मत होना पार्थ, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती करने का मौका दिया हो। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। अगर आप उन बातों एवं उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं लगा रखी हैं जिनसे हमें आशाएं नहीं लगानी चाहिए थी। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द, दुख, आपका संघर्ष कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए किसी को समझाने से अच्छा है कि आप मौन रहें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जिसके सारथी माधव होते हैं, उसकी विजय तो सुनिश्चित है।